शराब बरामद मामले में बड़ी खबर है, जहां एसआईटी ने 4 संदिग्ध को पकड़ा है। चारों से पूछताछ पुलिस कर रही है। चारों का मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है। सीएम आवास के पास 60 सीसीटीवी खंगाले गए हैं। सीएम आवास से महज 400 मीटर दूर ये बोतलें मिली थी, जिसके बाद से सियासी पारा भी हाई हो चुका था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसआईटी ने इस मामले में कार्रवाई की है। 4 संदिग्ध को पकड़ा गया है। चारों से पूछताछ पुलिस ने की है। चारों को मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो 60 सीसीटीवी आसपास सीएम आवास के, उसको खंगाला गया है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, कुछ पूछताछ में पता चल पाया है? देखिए, ये चारों संदिग्ध जो हैं उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो कल देर शाम से शुरू हुई है। हालांकि इस मामले की जानकारी जब मुझे हुई और पटना पुलिस के आलाधिकारी या फिर पुलिस मुख्यालय के जो आलाधिकारी हैं उनसे जब हम जानकारी हासिल करना चाहे तो खुल कर के कोई भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है। सीएम आवास के पास जो है शराब की खाली बोतल मिलने का मामला है, लेकिन हमारे जो आधिकारिक सोर्स हैं उन्होंने ये इस बात की पुष्टि जरूर की है कि 4 संदिग्ध को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उठाया गया है और उसके उन सभी से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ पे ये शराब की बोतल रखी गई थी उसके पास में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके रेडियस में ये चारों युवक जो है वो संदिग्ध रूप से देखे गए थे और इन सबका जो है मोबाइल टावर जो है वो डंप किया गया, मोबाइल लोकेशन लिया गया और उसके बाद जब इसका सीडीआर खंगाला गया तो ये बात सामने आई कि उस समय जब ये शराब की बोतल बरामद हुई है उससे कुछ समय पहले ये चारों उस इलाके में देखे गए, पाए गए और उसी के आधार पर इन चारों को हिरासत में लिया गया है और इन सबसे पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक इन लोगों ने अपना गुनाह नहीं स्वीकारा है, लेकिन जो पुलिस के आलाधिकारी है, जो हमारे आधिकारिक सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पूरे तौर पे जो है मोबाइल का टावर का एनालिसिस जो किया गया, जो लोकेशन ट्रैक किया गया और जो सीडीआर खंगाला गया है उसमें ये प्रमाणित हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमित। चलिए इसी बीच देखिए, नालंदा से आपको बड़ी खबर बताएं। नालंदा जिले के राजगीर से ये बड़ी खबर आ रही है। मलमास मेले के दौरान झूला से गिर करके एक युवक अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे आनंद फानन में इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घायल युवक अमन कुमार नवादा जिले के नादरीगंज के बीकू गांव का रहने वाला है। घटना के बाद पुलिस ने झूला को बंद कर दिया है। जिस झूला से हादसा हुआ पुलिस ने उसकी परमिशन भी नहीं दी थी। फिलहाल घटना के बाद प्रशासन के द्वारा एहतियातन सभी बड़े झूलों को बंद कर दिया गया है। तो आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं नालंदा से, जहां मलमास मेले के दौरान झूला से गिर करके एक युवक अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये हादसा कब हुआ है और फिलहाल जो घायल है उसकी हालत कैसी है? जी बता दो कि मामला है कल बीती रात की है, जब मेला स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो है झूला, सुनामी झूला है। सबसे बड़ी बात है कि इसका परमिशन भी नहीं मिला था और जो है नेता के दबाव बनाकर जो है यहाँ पर परमिशन जबरन जो है झूला चालू किया गया था। उसके बाद जब यहाँ पर जब श्रद्धालु बैठे थे तो दर्शक जो बैठे उस पर जो उसके बाद जो है झूला पर से अचानक जो है नीचे चालू होते ही फेंका गया। हालांकि इसके बाद जो आनंद फानन से इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति जो है नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि जो है युवक को जो है काफी गहरी चोट आई है, क्योंकि झूला पर से जो है उसका बलिया खुला, उसके बाद जैसे ही तो अपने नीचे फेंका गया। जी, तो ये क्या माना, किसकी लापरवाही माना जाए? क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जब परमिशन नहीं दिया गया उसके बावजूद कैसे झूला शुरू कर दिया गया? झूला मालिक है वहाँ जो है कि लगातार जो है मनमानी चल रही है और यही कारण है कि जो है सबसे बड़ी बात है कि बिना सेफ्टी के जो है झूला चालू किया गया है और उसके बाद जो माना करने के बाद परमिशन नहीं देने के बावजूद जो है चालू किया गया। तो उसके बाद जो है इस तरह की घटना घटी है, तो कहीं न कहीं जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से झूला मालिक जो है लगातार वहाँ मनमानी कर रहे हैं। कई बड़ी झूला लगाई गई थी जिसका भी परमिशन नहीं दिया गया है, तो कई जो है अभी तक भी बंद पड़ा हुआ था, लेकिन यह जो है चालू करते के साथ ही बड़ी घटना घट गई है। अभिषेक, वहां और जो बड़े झूले हैं उन सबको भी बंद करा दिया गया है क्या?
फिलहाल घटना के बाद जो है जितने बड़े झूले हैं सभी को बंद करा दिया गया है एहतियातन तौर पर, जब तक जो है हालांकि उन लोगों का कहना है कि जब तक पूरे तरह से परमिशन नहीं मिलेगा, जब तक किसी भी तरह का कोई झूला चालू नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर मौत कुआं के साथ साथ आसमान तारा के साथ और सुनामी झूला समेत कई झूला जो है वहां पर अभी भी चालू था, लेकिन जो रात में जैसे ही घटना घटी तो सभी को बंद करा दिया गया। जी अभिषेक, फिलहाल पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है इस मामले को लेकर? फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन जो है जो मेला संवेदक है उन्हीं का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो जख्मी है जो रिश्तेदार बताया जा रहा है, और मामले को जो है पूरी तरह से जो पैचअप करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो मामला आगे न बढ़े। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम बार बार दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां झूला से एक युवक किस तरीके से गिरता है वो आप देखिए। लापरवाही है ये, जो मना करने के बावजूद, प्रशासन के मना करने के बावजूद झूला का संचालन किया गया, उसे चलाया गया और उसके बाद लोगों को बिठाया जाता है। और देखिए उसके बाद ये बड़ी घटना हो गई है, बड़ा हादसा हो गया। एक युवक किस तरीके से ऊपर से ही गिर जाता है और उसकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। देखिए, मनोरंजन के चक्कर में हादसे का शिकार ना बने, ये अपील न्यूज़ 18 की तरफ से लगातार की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार उस हादसे के वक्त की दिखा रहे हैं जब झूला घूमता है और उसी वक्त एक युवक नीचे की तरफ गिर जाता है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन बरतते हुए फिलहाल सभी बड़े झूलों को बंद कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सबको मतलब बैठाया गया था, तो मतलब बैठे उसका फिर मतलब वो जो कसता है ना, पता नहीं इनका मतलब बढ़िया से कस नहीं पाया था, क्या किया वो, और जब न इससे बात तो वो मतलब इनका पूरा खुल करके मतलब गिर गया, समझे कि नहीं। हाँ, हम लोग साथ में बैठे हुए थे वहाँ पे। हाँ, उसी में। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां सुगौली में लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोस्त के साथ लड़की घूम रही थी। पहले 4 युवकों ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया गया। स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, एसडीपीओ ने बयान दिया है। तो बड़ी खबर, जहां लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है, पहले वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाने के बाद से धमकी दी गई और फिर से रेप किया गया। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, क्या पूरी घटनाक्रम और रेप से जुड़ी हुई सामने आई है, कुछ कार्रवाई हो पाई है? देखिए, सुगौली थाना क्षेत्र का ये मामला है और एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है कि युवक और युवती दोनों दोस्त थे, दोनों घूम रहे थे रात में। उसी दौरान 4 युवकों ने उनको पकड़ लिया और उनका आपत्तिजनक वीडियो बनवाया, सबसे पहले दबाव देकर, और उसके बाद बारी बारी से चारों ने उनके साथ रेप किया। तो कुल 5 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है सुगौली थाना इलाके में। और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने ये दावा किया है कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल चलवाया जाएगा ताकि लड़की को न्याय मिल सके और इस तरह की घटना करने का जो है हिम्मत कोई लड़का नहीं करे। तो 5 युवक की गिरफ्तारी इस गैंग रेप की घटना में हुई है और पुलिस पूरी मामले की खुलासा भी पुलिस ने कर दिया है कि लड़की जो है अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, देर रात घूम रही थी। 4 युवकों की नजर पड़ी और 4 युवकों ने लड़के और लड़की को ले जाकर सुनसान जगह पर उन दोनों का आपत्तिजनक पहले वीडियो बनवाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके बाद बारी बारी से सभी ने लड़की के साथ गैंग रेप किया। तो 5 युवक को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया जी। जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां लड़की को पकड़ा गया, वो कौन सी जगह थी? क्या वो सुनसान जगह ही थी या फिर कौन सा इलाका था वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सुगौली थाना क्षेत्र का ये इलाका है। सुगौली थाना से कुछ दूरी पर जो है इस घटना को जो है वो अंजाम युवकों ने दिया और सुगौली स्टेशन और सुगौली थाना के बगल का ये मामला है। और वहीं पर लड़का लड़की घूमने गई थी और इसी दौरान 4 युवकों ने उनको देख लिया। पहले तो उन लोगों को मारने पीटने का दबाव धमकी दिया, उसके साथ लड़का और लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के लेकर फिर 4 युवकों ने उस लड़की का बारी बारी से रेप किया। तो कुल 5 युवक की गिरफ्तारी भी वो लड़की के दोस्त। क्या उस इलाके में पुलिस की गश्ती रात में नहीं होती है या फिर वो सक्रियता पुलिस की दिखती नहीं है? कब पुलिस तक ये जानकारी पहुंची और किसने पहुंचाई? देखिए, स्थानीय लड़की की का जो भाई है
उसको इसकी जानकारी मिली। लड़की जब घर गई और अपने भाई को इसकी पूरी जानकारी दी तो लड़की के भाई ने थाना में आवेदन दिया और उसके बाद पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों अनुसंधान में जुटी और तब जाकर लड़की के दोस्त को पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लड़की के दोस्त की जब गिरफ्तारी हुई और उसने जब निशानदेही उसने जब बताया तो 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है। चलिए बिल्कुल अवनीश, अगली खबर पर वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। माध्यम से मिली थी लगभग 2-2:30 बजे रात्रि में। 4 बजे तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और दिन के 11 बजते बाकी 3 लोगों की और गिरफ्तारी हो गई। तो इसमें टोटल 5 लोग थे, 5 की गिरफ्तारी हो गई है और पीड़िता को हम लोग मेडिकल के लिए भेजे हुए, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उनका। FSL की टीम अभी आ रही है, PO पर आई नहीं है। इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकता है सभी कलेक्ट करेंगे और एक रिकॉर्ड टाइम में केस का उद्भेदन हो चुका है और इसमें हम लोग जो केस का जो पूरा अनुसंधान है वो हम लोग का प्रयास रहेगा कि 48 से 72 घंटे में हम लोग चार्जशीट कर दें। इसी बीच देखिए मोतिहारी से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। छात्रा की मौत मामले को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इंजीनियरिंग की छात्रा मौत मामला, छात्रा का प्रेमी रॉबिन गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी, कॉलेज कैंपस में मिला था शव, तो कमरे में मिला था सिमी का शव। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, छात्रा की मौत हो गई है, कैसे ये छात्रा की मौत हुई? क्योंकि छात्रा की मौत को लेकर के प्रेमी रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा रिमी कुमारी की संदिग्ध मौत हुई थी और मौत को लेकर काफी बवाल मचा था। रात भर छात्रों का जो है हंगामा भी हुआ था और उसके बाद पुलिस ने जो है रॉबिन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। रॉबिन और रिमी के बीच में पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो पुलिस ने जानकारी दी है कि मरने से पहले रिमी ने रॉबिन को ही कॉल किया था, व्हाट्सएप से बात भी किया था और जो फंदा लगाया था उस फंदे का वीडियो कॉलिंग भी रॉबिन से उन्होंने किया था। उसके बाद वो गुड बाय कहकर जो है और उसने फंदे से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लटक कर। तो पुलिस ने जो वैज्ञानिक अनुसंधान जुटा है उसमें कई व्हाट्सएप चैट भी पुलिस को बरामद हुए। रिमी का मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया पुलिस ने और जब पूरा खंगाला तो उसमें पूरी वीडियो भी मिला। तो वैसी स्थिति में इसी आधार पर पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार किया है। केवल रॉबिन और रिमी के बीच में प्रेम प्रसंग था, दोनों के बीच बातचीत हुई थी, इसी आधार पर पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार कर अपने साथ लाई है। अवनीश, कब से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और क्या कुछ विवाद हुआ था? कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए कुछ पता चल पाया है? नहीं, देखिए विवाद का कोई भी व्हाट्सएप चैट नहीं है। यही जो है पुलिस गुत्थी सुलझाने में लगी है कि कोई विवाद नहीं था। व्हाट्सएप चैट जो भी आए हैं उसमें ऐसे कोई बातों का जिक्र नहीं है जिससे ऐसे लगे कि रॉबिन ने ही उकसाया है रिमी को आत्महत्या करने का। पिछले 1 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज की ही छात्र छात्रा थी। तो वैसी स्थिति में वीडियो कॉलिंग पर लास्ट बार जो रिमी ने वीडियो कॉलिंग किया रॉबिन को और उसमें उन्होंने अपना वीडियो कॉलिंग पे दिखाया और उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि आखिर जब कोई व्हाट्सएप चैट है नहीं वैसा जिसमें एक दूसरे के बीच में जो है नाराजगी की हो, इसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी आखिर हुई तो क्यों हुई? और ये बहुत ही जांच का विषय है और सोचने वाली ये बात है कि आखिर रिमी ने क्यों आत्महत्या की, इसके पीछे की वजह क्या है? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बना के रखिए। वैशाली से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दिव्यांग युवक की पिटाई के मामले में एसपी की कार्रवाई हुई है। पुलिस पर दिव्यांग की पिटाई का आरोप है। एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। सिपाही शरण कुमार तिवारी निलंबित किए गए हैं। तो बता दें कि पिटाई दिव्यांग युवक की हुई थी और जिसमें यह आरोप सिपाही पर लगा था, जिसके बाद से कार्रवाई हुई है। प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, इस पिटाई मामले में सिपाही निलंबित किए गए हैं, क्या अपडेट? ये देखिए, न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जब से न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद इस पूरे मामले का सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें देखा जा रहा था कि डायल 112 की टीम पहुंची थी एक दुकान पे जहां पे दिव्यांग युवक जो मनीष है वो काम करता था और गाली गलौज से रोकने के लिए जब मनीष ने रोकने की कोशिश की तब जो डायल 112 के सिपाही थे श्रवण कुमार और एक महिला पुलिस भी उसमें दिख रही थी,
दोनों ने मिलकर उस युवक की पिटाई की थी। ये सारी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस मामले को गंभीरता से वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने लिया। मामले की जांच भी तुरंत करवाई गई और जांच में पाया गया कि सिपाही जो है श्रवण कुमार तिवारी, उन्होंने गलती की है और इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें एसपी ने श्रवण कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। तो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव आएगा और लोगों के प्रति लोगों ने एसपी को धन्यवाद दिया है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो तत्काल की गई है। तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर वैशाली में देखने को मिला है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, बाढ़ में फायरिंग के बाद सोनू मोनू के घर की तलाशी लेने पहुंची पुलिस की तलाशी लेने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मंत्री सुनील कुमार ने अजीबोगरीब बयान भी दे दिया। अब सुनील कुमार ने कहा है कि ये नियम है और नियम के तहत ही पुलिस ने अपनी तलाशी दी थी। अब सुनील कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस लोगों की तलाशी लेती है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन बिहार में तलाशी देती पुलिस की ये तस्वीरें आजकल खूब चर्चा में है। तस्वीरें बाढ़ के पंचमहला की है, जहां फायरिंग के बाद सोनू मोनू नाम के बदमाश के घर तलाशी लेने पहुंची पुलिस। लेकिन सोनू मोनू गैंग ने पहले पुलिस वालों की तलाशी ली और फिर घर के अंदर आने की इजाजत दी। इस तस्वीर ने बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि पुलिसिया इकबाल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का ये हाल है बिहार में, तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। किरकिरी होता देख पुलिस के बचाव में सामने आए बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। पहले सुनील कुमार का बयान सुनिए। जो पुलिस अगर छापामारी में जाती है तो पुलिस को स्वयं अपना तलाशी देनी होती है कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। और 2 कौड़ी के 2 अपराधी भाइयों के 2 कौड़ी के गुर्गे ने गृह विभाग के इकबाल की पैंट उतार दी। पुलिस वालों को टटोला गया, उनकी पूरी जांच की गई और तब उनको घर के अंदर घुसा गया। ये तो बिहार पुलिस का इकबाल बचा है। तो बीजेपी पुलिस के बचाव में दलील दे रही है। नियमों के तहत बिहार की पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया। किसी भी अपराधी अथवा किसी भी व्यक्ति के दबाव में बिहार पुलिस नहीं आती। हालांकि पुलिस की तलाशी से खाकी पर उठे सवाल के बाद हाथीदह पंचमहला थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। फिर भी सवाल है कि क्या अपराधियों के सामने पुलिस के तलाशी देने का नियम है? अगर नहीं तो पुलिस के बचाव में मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? और अगर तलाशी देने का नियम है तो थाना प्रभारी को निलंबित क्यों किया गया? बड़ा सवाल ये भी है कि अपराधियों के सामने पुलिस घुटने टेकेगी तो कार्रवाई क्या करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार पुलिस के इकबाल पर कब तक उठता रहेगा सवाल। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया में लूटकांड की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली तस्वीरें सामने आई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 2 महिलाएं भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेतिया में कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने की एक और दुस्साहसिक तस्वीर सामने आई है, जहां अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अंधेरे में पुलिस वालों पर महिलाएं हमला कर रही हैं। परिजन गाली गलौज कर रहे हैं। मामला एक लूट कांड की जांच से जुड़ा है। पुलिस एक पुराने अभियुक्त के घर पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन जांच में सहयोग करने के बजाय उन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और धक्का मुक्की हुई। घटना में 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं सरकारी काम में रोड़ा अटकाने और वर्दी पर हाथ डालने वालों को पुलिस ने फौरन सबक सिखाया है।
सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार पुलिस क्यों पिट रही है? पुलिस पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जा रही? क्या अपराधियों में अब खाकी का खौफ नहीं? कानून के रखवालों का हाल बेहाल क्यों है? कभी रेत माफिया, कभी शराब माफिया, तो कभी आम अपराधी खाकी पर हाथ उठाने से पहले इनके हाथ कांपते क्यों नहीं? क्या इन असामाजिक तत्वों के मन में कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट।